Yeah. So now we are good to start. Today I will be talking about name numerology, to be specific, right? But before I start about name numerology, I want to talk about what is numerology. आप सबने सुना होगा न्यूमेरोलॉजी के बारे में, आजकल बहुत कॉमन है, आपने देखे होंगे लोगों को नेम चेंज करते हुए। स्पेशली बॉलीवुड इसका लाइव एग्जाम्पल है। मूवीज़ के जो नेम होते हैं, सीरियल्स के जो नेम होते हैं, काफ़ी उनमें अल्फ़ाबेटिकल चेंजेस किए जाते हैं, 2 A लगा दिए, 2 K लगा दिए, यू मस्ट हैव सीन ऑल दीज थिंग्स। सो वाई डज इट हैपन, ये कैसे हमको इफ़ेक्ट करता है, आज हम इसके बारे में ही बात करने वाले हैं, राइट? सबसे पहले हम ये जान लेते हैं एक बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में, कि न्यूमेरोलॉजी होती क्या है, राइट? न्यूमेरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नंबर्स। हर एक नंबर, जो भी नंबर आपसे एसोसिएटेड है, उसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है जिस पे वो वाइब्रेट करता है, राइट? अब ये वाइब्रेशंस या तो आपके प्रो हो सकती हैं या एंटी हो सकती हैं, या तो आपसे फ्रेंडली हो सकती हैं या आपसे अनफ्रेंडली हो सकती हैं, आप उसको रिपेल करोगे, ठीक है? सो न्यूमेरोलॉजी में हम ये स्टडी करते हैं कि कौन से वाइब्रेशंस हमारे लिए फ्रेंडली हैं और कौन से वाइब्रेशंस हमारे लिए फ्रेंडली नहीं हैं। आप अपने डेली लाइफ में अगर इस चीज़ को ऑब्जर्व करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। इसमें आपने देखा होगा कई बार आप किसी को मिलते हैं एंड यू गेट फ्रेंडली इन अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ टाइम। यू फील कि इस इंसान को तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ, आप बहुत ईजिली उससे फ्रेंडली हो जाते हो, बिकॉज उसकी जो वाइब्रेशंस हैं और आपकी जो वाइब्रेशंस हैं वो मैच करती हैं, वो फ्रेंडली हैं, राइट? लाइकवाइज कई बार हम किसी से मिलते हैं और बहुत रिपल्शन आ जाता है, उसने हमें कुछ नहीं बोला, हमारा कोई नुकसान नहीं किया, बट फिर भी हमें वो इंसान पसंद नहीं आता, बिकॉज आर वाइब्रेशंस आर रिपेलिंग। उसके जो नंबर्स हैं प्रॉबेबली हमारे जो नंबर्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसलिए हमारी आपस में कंपैटिबिलिटी नहीं होती। ये भी रीज़न इसका वही है कि हमारे नंबर्स मैच नहीं करते, ठीक है? सो न्यूमेरोलॉजी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ नंबर्स, द वाइब्रेशंस ऑफ नंबर्स, राइट? न्यूमेरोलॉजी के 2 पर्पस होते हैं। फर्स्ट इज प्रिडिक्शंस। आप सबको पता है हम न्यूमेरोलॉजी को यूज़ करते हैं प्रिडिक्ट करने के लिए, आपका आने वाला टाइम कैसा होगा, आपकी जॉब कब लगेगी, आपकी मैरिज कैसी रहेगी, ये सारी प्रिडिक्शंस होती हैं जिसमें हम न्यूमेरोलॉजी को यूज़ करते हैं। सेकेंड पर्पस, जो न्यूमेरोलॉजी का रियल पर्पस है, वो ये होता है टू कनेक्ट टू योर सेल्फ। न्यूमेरोलॉजी इज द बेस्ट टूल टू नो योर लाइफ पर्पस, टू नो योर सोल पर्पस एंड टू कनेक्ट टू योर सेल्फ। बहुत सारे क्वेरंस हमसे ये पूछते हैं, वाई हैव आई कम टू दिस लाइफ, वॉट इज द पर्पज ऑफ माई लाइफ, मेरी सोल का क्या पर्पज है, मेरी सोल क्या ढूंढती है, ऐसे हमारे पास बहुत सारे सवाल आते हैं। वो चीज़ आंसर की जा सकती है बेस्ट न्यूमेरोलॉजी से। सो न्यूमेरोलॉजी को मैं यही सजेस्ट करती हूँ हमेशा कि हमें इस पर्पस के लिए ज़्यादा यूज़ करना चाहिए रादर देन प्रिडिक्शंस में भी काम आती है, बट न्यूमेरोलॉजी इज द बेस्ट टूल टू नो अबाउट योर सेल्फ। नाउ कम्स द पॉइंट कि न्यूमेरोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट 3 नंबर्स होते हैं, आप सबने सुना भी होगा इनका नाम। रूट नंबर, डेस्टिनी नंबर विच इज ऑल्सो नोन एज लाइफ पाथ नंबर, and third is the name number which is known as your lucky number, right? रूट नंबर क्या होता है? रूट नंबर होता है जिस डेट पे आप पैदा हुए हो। सपोज आप पैदा हुए हो 29, राइट? सो 2 + 9 11, 1 + 1 2, आपका रूट नंबर है 2। आप में जो प्रॉपर्टीज होंगी वो नंबर 2 की प्रॉपर्टीज होंगी। रूट नंबर होता है हमारी बॉडी का नंबर, हमारी जो चीज़ हम इस दुनिया में कर रहे हैं, राइट? आर कैरेक्टरिस्टिक्स, आर स्ट्रेंथ्स, आर वीकनेसेस विल ऑल बी डिपिक्टेड बाय आर रूट नंबर। और कैलकुलेट करना भी मैंने आपको बड़ा ब्रीफ में बता दिया है। जिस डेट पे आप पैदा हुए हैं, ओनली डेट, सपोज आप 10th को पैदा हुए हैं तो 1 + 0 = 1, सो योर रूट नंबर इज 1, ओके? Second important number in numerology is destiny number, which is known as the life path number. लाइफ पाथ नंबर होता है कि अभी जो मैंने बात की थी कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, वॉट एम आई डूइंग हियर इन दिस लाइफ, दैट कैन बी नोन बाय योर लाइफ पाथ नंबर, बाय योर डेस्टिनी नंबर। ये कैसे निकाला जाता है? आपके डेट ऑफ बर्थ को टोटल करके, सपोजिटली
डेट ऑफ बर्थ इज 30th जून 1986। आप सबको जोड़ देंगे तो नंबर आएगा 6। दैट मीन्स योर लाइफ पाथ नंबर और योर डेस्टिनी नंबर इज नंबर 6। क्लियर है यहां तक? इसके बाद आता है नेम नंबर। नाउ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज why name number is called the lucky number, why not root number or why not destiny number? name number को हमने lucky number क्यों बोला? देखिए, रूट नंबर और डेस्टिनी नंबर फिक्स्ड होते हैं, इनको कोई चेंज नहीं कर सकता। आप जिस दिन पैदा हुए उस दिन आपका रूट नंबर, आपका डेस्टिनी नंबर फॉर लाइफ फिक्स हो गया। वी कैन नॉट ऑल्टर इट, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। बट नेम नंबर इज द नंबर विच यू कैन चूज, राइट? इसीलिए हम उसको बोलते हैं इट इज योर लकी नंबर। दैट इज द नंबर दैट कैन मेक अ डिफरेंस टू योर लाइफ। दैट इज वाई वी से दैट वाइब्रेशंस ऑफ योर नेम कैन चेंज योर लाइफ। कैसे? क्वेश्चन इज हाउ। एक नाम चेंज कर दिया तो उससे क्या दुनिया बदल जाएगी? कैसे होगा ये हमें आज समझना है। देखिए, शुरुआत में मैंने आपको बोला था कि हर एक चीज़ क्या होती है, वाइब्रेशंस होती हैं। वी ऑल आर ऑल्सो एनर्जीज। मैं भी एक एनर्जी हूँ, आप भी एक एनर्जी हो, हमारे आसपास जो भी है वो सब एनर्जी है, राइट? एंड हम हमेशा उस एनर्जी को क्रिएट कर रहे हैं और भी मतलब उसको ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है? अब जो हमारा नाम होता है, सबसे ज़्यादा हमारे आसपास जो वाइब्रेशन होती है वो हमारे नाम की होती है, क्योंकि पूरा दिन हमें हमारे नाम से बुलाया जाता है। मेरा नाम खुशबू है, पूरा दिन माई डॉटर, माई हस्बैंड, माई इन लॉज, माई कलीग्स, माई फ्रेंड्स ऑल आर कॉलिंग मी विद दैट नेम, खुशबू खुशबू खुशबू। सो मेरी बॉडी के आसपास सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन जो है मेरे नाम की है। अगर वही वाइब्रेशन मेरे से फ्रेंडली नहीं है, मेरे अगेंस्ट है, नेगेटिव है, हाउ विल आई सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड? मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स कम कैसे होंगी? वो तो बढ़ती चली जाएंगी, स्ट्रगल्स बढ़ते चले जाएंगे। आप सपोज करो आप स्विम कर रहे हो, ठीक है? एक वाटर बॉडी है, आप उसमें स्विम कर रहे हो और उसमें वाटर का करंट जो है आपके फ्लो से ऑपोजिट है। आप इस तरफ जा रहे हैं, वाटर का करंट इस तरफ आ रहा है, आप कैसे पहुंचोगे अपने डेस्टिनेशन तक? नहीं पहुंच पाओगे ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सेम हैपन्स व्हेन योर नेम नंबर इज ओपोजिंग योर रूट एंड योर डेस्टिनी नंबर्स। अगर आपका नेम नंबर आपके रूट डेस्टिनी नंबर्स को अपोज कर रहा है, आपकी बर्थ वाइब्रेशंस को अपोज कर रहा है, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा लाइफ में सक्सीड करना, लाइफ में प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना। इसलिए हम कहते हैं कि नेम न्यूमेरोलॉजी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए कि नाम रखना है, कोई भी नाम रख दो, क्या फ़र्क पड़ता है? ऐसा नहीं होता। जब भी आप किसी का भी नाम रखें, इवन बिजनेस का नाम रखें या किसी बच्चे का नाम रखें, किसी फर्म का नाम रखें, तो उसकी जो वाइब्रेशंस होती हैं वो पॉजिटिव होनी चाहिए। इवन बिजनेस का हम नेम रखते हैं, वो बिजनेस को हम उसी नाम से बुलाते हैं ना। जैसे आपकी मान लीजिए शॉप का नाम है, कोई भी शॉप है उसका नाम है, उसको आप बार बार उसी नाम से एड्रेस किया जाएगा तो उसके वाइब्रेशंस बनेंगे उसके आसपास। और अगर वो वाइब्रेशंस नेगेटिव होंगे, उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो वो बिजनेस कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। इसलिए हम बोलते हैं कि जैसे आपको बिजनेस शुरू करना है तो पहले आप बिजनेस नेम करेक्शन करवाइए, ठीक है? तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी। अब बात आती है कि कैसे नेम नंबर चूज किया जाता है। बहुत सारे क्वेरेंस, आजकल लोगों को इतनी नॉलेज है, नेट से सब इतना पढ़ चुके हैं कि वो सोचते हैं कि नेम रखना तो बड़ा इजी है। नंबर्स, लेटर्स को नंबर्स दे दो, ए को 1 दे दो, बी को 2 दे दो, सी को 3 दे दो और फिर उनको कैलकुलेट कर लो और नंबर आ गया। ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। नेम रखने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दूंगी उसका। आपके नेम को कई सारे क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ते हैं। फर्स्ट इज इट शुड बी फ्रेंडली टू योर रूट एंड योर डेस्टिनी नंबर, ठीक है? पहली चीज है कि जो उस नाम का टोटल आएगा, हर लेटर का एक नंबर होता है, उसको हम कन्वर्ट कर देंगे नंबर्स में और फिर उसका एक टोटल आ जाएगा, राइट? जो टोटल आएगा वो आपके रूट और आपके डेस्टिनी दोनों नंबर से फ्रेंडली होना चाहिए, पहला क्राइटेरिया। सेकेंड क्राइटेरिया ये है कि जो उसका टोटल आएगा नंबर का, नंबर नेम का 2 डिजिट नंबर होगा, कंपाउंड नंबर हम उसको न्यूमेरोलॉजी में बोलते हैं। 2 डिजिट जो नंबर आएगा
वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। हमारे पास मीनिंग्स होते हैं सारे नंबर्स के, 25 है, 35 है, 37 है, 87 है, जो भी नंबर है उसके मीनिंग्स होते हैं, तो वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो 2 क्राइटेरिया हो गए। पहला, रूट नंबर डेस्टिनी नंबर से मैच करना चाहिए। सेकंड, कंपाउंड नंबर भी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। थर्ड क्राइटेरिया, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, जब आपका न्यूमेरोस्कोप बनाया जाता है तो जो नंबर्स आपके न्यूमेरोस्कोप में मिसिंग होते हैं वो नंबर्स आपके नेम नंबर से फुलफिल होने चाहिए, तभी हमारा जो नेम नंबर है हमारे लिए काम आएगा। वो हमें कुछ देना भी तो चाहिए, कोई पावर्स भी तो हमको देना चाहिए। सिर्फ ठीक है वाइब्रेशंस पॉजिटिव हो गई, वेरी गुड, बट इट शुड ऑल्सो गिव अस समथिंग, हेल्प अस इन समथिंग। वो कैसे हेल्प करता है कि जो हमारे नंबर्स मिसिंग होते हैं हमारे न्यूमेरोस्कोप में, सपोजिटली मेरी डेट ऑफ बर्थ में 5 नहीं है, तो मेरा नेम नंबर ऐसा होना चाहिए कि मेरे को 5 की पावर दे, मेरे को 5 की वाइब्रेशंस दे, राइट। सो 3 क्राइटेरियाज हमें मैच करने होते हैं किसी का भी नाम रखने के लिए। नेम न्यूमेरोलॉजी, व्हेन वी आर कीपिंग अ नेम, तो हमें ये तीनों चीज़ें ज़रूर चेक करनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि हमने टोटल किया, एक सिंगल डिजिट आया, वो ठीक है, हमें पता है 3, 6, 9 फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, 3 का 6 आ गया, 3 का 9 आ गया, देन वी आर ओके। इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। उसके पीछे बहुत सारे एनालिसिस होते हैं, न्यूमेरोस्कोप्स बनाए जाते हैं, उनसे हम नेम रखते हैं। Clear? I hope I am able to make you understand what name numerology is and why is it important. Next thing that I want to address is कि आपको कब रखना चाहिए नाम, ठीक है। What is the best time to get your name checked as per numerology? The best time for a human is when a baby is born. जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके आसपास बहुत कम वाइब्रेशंस होते हैं, सिर्फ उन नंबर्स के वाइब्रेशंस होते हैं जिस पे वो पैदा हुआ है, या जो आसपास लोग हैं सिर्फ वो उसको इफेक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा इफेक्ट अभी नहीं है। सो बेस्ट टाइम इज व्हेन अ बेबी इज बॉर्न और आप उसका नामकरण करते हैं, नेम रखते हैं, तो उसी टाइम पे आप किसी न्यूमेरोलॉजिस्ट के पास जाइए और नेम को चेक करवा लीजिए, चेक करवा के आप नेम रखिए। क्लियर? अगर कोई बिजनेस है, कोई फर्म है, तो उसको रजिस्टर करवाने से पहले चेक करवा लीजिए, बिकॉज चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर आप पहले चेक करा लोगे तो आपको ये सारे हैसल्स बच जाएंगे। क्लियर? बिजनेस है तो रजिस्टर करने से पहले, और अगर बेबी है तो आप जब उसका नाम रखें तो पहले ही चेक करवा लें। बहुत लोगों को बाद में पता लगता है, उनके बच्चे बड़े हो चुके होते हैं, 7 ईयर्स, 8 ईयर्स, 9 ईयर्स। जब भी आप कर सकते हैं नाम चेंज, first preference to be given is to give a name which is numerologically correct, not spelling changes. पहला प्रेफरेंस होना चाहिए कि नाम ही पूरा सही हो, ठीक है। अगर बिल्कुल नहीं हो सकता, जैसे मेरी एज है, आपकी एज है, हमारे लिए अब पॉसिबल नहीं है कि हम अपना पूरा नेम ही बदल दें, फिर हमें बहुत सारी जगहों पे लीगल पेपर्स में चेंज करना पड़ेगा, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट। उस समय पे हम क्या करते हैं, स्पेलिंग चेंज रेकमेंड करते हैं। जैसे आपको मैंने शुरू में एग्जांपल दिया था, आपने देखा है आजकल हर जगह एक ए ऐड हो जाएगा, एक के ऐड हो जाएगा, ये चीज़ें ऐड होती हैं। ये भी बहुत कैलकुलेशंस के बाद होती हैं। देखिए, जो चीज़ फ़ायदा दे सकती है वो चीज़ नुकसान भी दे सकती है, तो कभी भी अपनी मर्जी से बिना किसी न्यूमेरोलॉजिस्ट के एडवाइस के इसको प्लीज़ मत कीजिएगा, ठीक है। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये ऐड हो गया कि कहीं आप सुने आप खुद ऐड कर दें, ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। सो जब बड़े हो जाते हैं और हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता कि हम नाम को ही बदल दें, तो हम रेकमेंड करते हैं कि आप स्पेलिंग चेंज कर लीजिए उसमें, और फिर उसको भी इम्प्लीमेंट करने का एक तरीका होता है, राइट। सबसे पहले हम अपने सिग्नेचर्स में चेंज करते हैं, बिकॉज सिग्नेचर इज द वे वी शो आवरसेल्व्स टू द वर्ल्ड। वो हमारा तरीका है दुनिया को अपने आप को रिप्रेजेंट करने का। वी साइन अ डॉक्यूमेंट एंड वी गिव इट, वी ऑटोग्राफ जिसको हम बोलते हैं। हम क्या हैं, दुनिया को हम क्या दिखा रहे हैं, वो हमारा साइन है। इसलिए हम बोलते हैं जो स्पेलिंग चेंजेस हमने आपको बताए हैं वो सबसे पहले आप अपने सिग्नेचर में कीजिए। उसके बाद जहाँ जहाँ आप चेंज कर सकते हैं वहाँ वहाँ आप नेम चेंजेस में करिए। लीगल डॉक्यूमेंट्स में बहुत डिफिकल्ट होता है, हमें पता है, तो वो लास्ट स्टेप होता है। उससे पहले आप सिग्नेचर में करिए, जहाँ जहाँ आप कर सकते हैं वहाँ पे करिए। एंड एक और चीज़ हम बताते हैं कि 21 डेज के लिए 108 टाइम्स आपको वो नए स्पेलिंग्स लिखने पड़ेंगे।
देखिए क्योंकि हम नेम चेंज नहीं कर पा रहे हैं, हम सिर्फ स्पेलिंग चेंज कर रहे हैं, तो उसके वाइब्रेशंस बनाना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है ना। क्योंकि अब मैंने खुशबू बोला, राइट, अब मैं डबल के से बोलूं या सिंगल के से बोलूं, खुशबू तो खुशबू ही रहेगा ना, वाइब्रेशंस तो चेंज नहीं हो रहे ना। सो वी नीड टू राइट इट टू चेंज द वाइब्रेशंस। सो आपको एक पेपर पे लिखना पड़ेगा जो स्पेलिंग चेंजेस हैं फॉर 108 टाइम्स फॉर 21 कंसेक्यूटिव डेज, एंड देन यू नो आपके सिग्नेचर्स में वो चलते रहेंगे। अगर लीगल डॉक्यूमेंट्स में आप कर सकते हो वेरी गुड, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लीगल डॉक्यूमेंट्स वो तो पड़े रहते हैं, उनको हम यूज़ नहीं करते, तो डजेंट मैटर, राइट। बट स्टिल आई वुड अगेन से द बेस्ट टाइम इज जब आप किसी बेबी के लिए नेम रख रहे हैं, इसीलिए हम बोलते हैं बेबी नेम न्यूमेरोलॉजी is the most sought after consultancy that we give, and it is the most important one also, because जब एक बेबी बॉर्न हुआ है, it is the best time to give you know a good name to the baby, so that उसके लाइफ में struggles कम हो, उसे ज़्यादा struggle ना करने पड़े। I hope मैं अपना मैसेज आप तक पहुंचा पाई हूँ कि नेम न्यूमेरोलॉजी क्यों इम्पॉर्टेंट होती है, why is it important, right? अब I would you know open the session for questions. I also promised that I would be doing a free name check in this session. So if you want me to check your name for you, you can write it in the comments. And if you have any queries also related to name numerology, you can send them in the comment section. I would be addressing the same. Yes. Hello, Deep. Yes. The first name to be checked, which is sent, is Suman. Just a minute. Yeah, you can send your names. I'll see and I'll take the question next. Suman, your name comes to 19, which is a very good number. You need not change it. It shows that you will get success in your life. Whatever you start will turn out to be successful. Especially, it is a good number for career. So, you need not change it. Your name is very lucky. Yes, any more name checks that are required, please, then I'll be ending the session. Okay, Shubham. Just a moment. One second. Shushmita, Vinay, and Raghav, I've got yours. I'll be doing one by one, and Shubham also. Yeah, Shushmita, I'm taking up first. Sushmita. Sushmita, your name comes to number 22, which is, I'm afraid, not a good number. Such a person gets a lot of betrayals in life, and people betray them. And in office, also, you'll have to face problems because of this thing. So, I suggest that you change your name or the spellings. Thank you. Then we have Vinay. I'm just checking the initial name today, please, guys. I have to do a lot of them, so I'll just be checking the initial ones. If you want your entire name to be checked, you can send me a private message. I will check that also. Vinay, I'm doing it for you. Vinay, your name comes to number 14, which is, I'm afraid, also not good.
because it shows that you will have to face a lot of difficulties at the start of any venture that you do. Whenever you will start a new thing in your life, you will face a lot of problems. So it's better that you you get your name corrected numerologically. Yeah, then we have Raghav Quatra. Raghav, if I'm not wrong, you're my student, right? It's the same Raghav? Okay. Quatra also I'll have to check because Raghav is not coming to a good number. No, doesn't work out, Raghav. Your name comes to 18, which I'm afraid is not good, so you need to change it. You can, okay, Pooja, I'll do it. Wait, Raghav, you can add another A. I'm giving you a suggestion also here because then it'll come to 19. So either R double A G H A V or R A G H double A V. That ways your name will come to 19, which is a very lucky number. Okay. Then we have Pooja. Pooja, your name comes to 24, which is very lucky, especially for partnerships. Whenever you will work in partnerships, you will rise in life. So, you can do your business or whatever you're doing. You can opt for a partner. Partnerships will work out very nice for you. Okay, Raghav writes yes. So, yes, Raghav is my student. Good to see you here, Raghav. Okay. Any other? Yeah. Yes, Raghav. R double A G H A V. Deep Bhushan, another student. Deep, how are you? Okay. Okay, I'll check for Deep Bhushan.